चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जीत होती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कौन? केंद्र की सरकार के चाबी जिसके पास है ना, तो नीतीश जी के पास है, न कि मोदी जी के पास है। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ये सरकार बिहार के चुनाव से 2 महीना पहले मैं आपके जिम्मेदारी के चैनल कह रहा हूँ, सरकार गिर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार को एकदम साइडलाइन करना चाह रहे हैं। जो नीतीश कुमार हैं बहुत घोटाले हुए हैं वहाँ पर। आप देखे होंगे पुल बह गए, सड़कें बह गई, उद्घाटन ही नहीं हुआ उसका बह गया। नीतीश कुमार जी को एक अलग से लाइन जो है खींचनी पड़ेगी और अगर केंद्र की सरकार ये गिरा देते हैं तो वास्तव में नीतीश कुमार जी अपने बेटे का भविष्य संवार सकते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय बिहार की राजनीति पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। 2025 में बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले अगर बात कर ली जाए तो बिहार एनडीए में अंदर ही कहीं ना कहीं खलबंडल जो चल रहा है उसकी चर्चा अब बाहर आने लगी है। दिलीप जायसवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार में एक मीटिंग के दौरान वो कह देते हैं कि शीर्ष नेतृत्व तो एनडीए का तय करेगा कि चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जीत होती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कौन। लेकिन लंबे समय से अगर बात कर ली जाए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मन में लालसा जरूर है कि बिहार का मुख्यमंत्री सिर्फ एक चेहरा होना चाहिए जो कि है नीतीश कुमार। अगर हटते हैं तो क्या कुछ होने वाला है, इस पर चर्चा होगी। और दूसरी बात ये, नीतीश कुमार ने भी सख्त रुख दिखाया, कई और तमाम जो मंत्रिमंडल में जो लोग थे उनको हटाया गया है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी या कह ले एनडीए का जो केंद्रीय दल है उसमें कहीं ना कहीं अब खलबंडल दिखाई देने लगा है। ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ है माहौल, हम चर्चा करेंगे और समझेंगे ये बिहार की राजनीति किस तरीके से इफेक्ट डाल सकती है देश की राजनीति पे। जो कि सेंट्रल में बैठे हुए तमाम लोग हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं और ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ है माहौल। शुरुआत आपसे। नीतीश कुमार के अब तो पोस्टर से भी तस्वीरें हट गई हैं। जो भाजपा है, जो बड़े दल के लोग हैं, उन्होंने तस्वीर हटा दी। मन में आप लोग के क्या आता है, क्या लग रहा है नीतीश कुमार को लेकर के और केंद्रीय जो दल है वो क्या कुछ सोच रहा है? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एनडीए के घटक दल हैं और संयोजक हैं इंडिया के। ये दो बड़ी विवादास्पद चीज़ें हैं आपस में कि किस प्रकार से इंडिया उन पर भरोसा करता है जो संयोजक हैं, और इंडिया का गठबंधन बनाने के बाद एनडीए में वो बने रहते हैं। रही बात बिहार की बात करें तो उनके साथ ऐसा स्थिति हो गई है कि जैसे हाथी सूंड पटक देती है तो फिर दोबारा नहीं उठ पाती है, उसी प्रकार से नीतीश कुमार ने सूंड पटक दिया है। अब वो ऊपर उभरने वालों में से नहीं हैं। उनके लिए अपनी पार्टी का वजूद बचाना ही बहुत कठिन काम हो गया है। अब वहाँ पर ये बिल्कुल सही है कि अगर वो बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो उनको कुछ फ़ायदा होगा, सीटें मिल जाएंगी। राजद के साथ लड़ते हैं तो उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप पीछे देखे हैं कि 243 से घट के सीधे 43 पर आ गए। 200 सीटों का नुकसान हुआ एक इलेक्शन में, पंचवर्षीय में। तो ऐसे में उनके अपने अस्तित्व को बचाए रखना ही मजबूरी है। और उनके दिल का जो पिंजड़ा है, उस पिंजड़े में जो तोता बैठा हुआ है सत्ता का, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, क्योंकि बिहार में इतने घोटाले हुए हैं। लेकिन माना यह भी जा रहा है, तोता आपने बता दिया कि भाजपा के हाथ में है, लेकिन भाजपा का या एनडीए का जो तोता है वो तो नीतीश के हाथ में, ये भी मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश की मजबूरी, वो तोता का जो गर्दन है ना, वो भाजपा के हाथ में है कि कब मरोड़ दिया जाए। जैसे वो छटपटाए मरोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो नीतीश कुमार हैं बहुत घोटाले हुए हैं वहाँ पर। आप देखे होंगे पुल बह गए, सड़कें बह गई, उद्घाटन ही नहीं हुआ उसका बह गया। तो ऐसी परिस्थिति में उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? तुरंत उनके सीबीआई, ईडी लगा दी जाएगी। और जिसे सत्ता का नशा हो जाता है वो अफीम से भी बदतर होता है। सत्ता का नशा फिर वो कहीं का नहीं रहता। लेकिन रहा बात भारतीय राजनीति में, तो बिहार का आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण हमेशा से रहा है और बिहार के लोग बगावत भी करते रहे हैं। लेकिन अभी वो बिहार नहीं है कि जहाँ बहुमत में लोग हैं। जब पहले बिहार से आज़ादी की लड़ाई शुरू होती थी, बंगाल से शुरू होती थी, बिहार होते हुए धीरे धीरे बढ़ती थी। जब भी वर्तमान में सत्ता में कभी भी 47 के बाद भी कोई उथल पुथल हुई है तो बिहार से ही हुई है। तो वहाँ के लोग मेहनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय राजद
के सुप्रीमो और जो सत्ता में बैठे हुए नीतीश कुमार जी हैं या भाजपा के लोग हैं, भाजपा का तो नेतृत्व अभी नहीं है, वहाँ पर कोई नेतृत्व करने वाला नहीं। सुशील मोदी चले ही गए इस दुनिया से आज समय। तो निश्चित तौर पर अभी ऊँट किस करवट बैठेगा, इसलिए बीजेपी भी आश्वस्त नहीं है, इसलिए अभी वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित कर पा रही। देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी चर्चा है और कहीं ना कहीं अब ये भी चर्चा है कि अगर नीतीश को अगर हटाया गया तो दिल्ली दरबार डगमगा सकता है, दिल्ली की कुर्सी हिल सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कह ले या शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का जो केंद्र सरकार में बैठा हुआ है वो भी इस समय निर्णय नहीं ले पा रहा। लेकिन जो तस्वीरें जो हटा दी गई हैं तमाम पोस्टरों से, वो अब चर्चा का विषय है। सोच क्या रहे हैं? देखिए सर, बिहार के मैं राजनीति के, इसलिए मैं आपके चैनल के बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ क्योंकि आपका चैनल बहुत सत्य दिखाता है। अगर तेजस्वी जैसे उत्तर प्रदेश में, पूरी बात सुन लेंगे तब हटाइएगा सर, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल की जोड़ी लोकसभा में दिखा दी अच्छे तरीके से, इसी तरह अगर तेजस्वी भैया ने बिहार में तेजस्वी और राहुल की जोड़ी रहेगी तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर पलटू चाचा के जहां गलती किए लेने पे तो वहां तेजस्वी का और मिट्टी मिलित में हो जाएगी। और रही बात केंद्र की सरकार के चाबी जिसके पास है ना, तो नीतीश जी के पास है, न कि मोदी जी के पास है। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ये सरकार बिहार के चुनाव से 2 महीना पहले, मैं आपके जिम्मेदारी के चैनल कह रहा हूँ, सरकार गिर जाएगी। क्या साथी आपके कह रहे तेजस्वी और राहुल मैदान में उतरेंगे तो माहौल बिल्कुल अलग हो जाएगा। वो पोस्टरों जो तस्वीर अब नीतीश की हटी है उसको लेकर के मन में क्या, हो जो आपके साथी जो समीकरण जो बता गए उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, चाहे पोस्टर में तस्वीर हट जाए मगर दिल्ली की सत्ता की चाबी भी नीतीश कुमार के पास है, बिहार की भी चाबी नीतीश कुमार के पास है। मगर मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा। अखिलेश यादव ने 9 उपचुनाव में सीटें लड़ी, 7 हारे, फिर उसके बाद वो मिल्कीपुर भी हारे। वैसे ही केजरीवाल दिल्ली में हारे, अहंकार में आके अकेले लड़ने के बलबूते पे। मुझे लगता है कि आज जो स्थिति परिस्थिति देश भर में है राज्यों को लेकर, मुझे लगता है कि हम लोगों को तालमेल से ही सत्ता में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस तरीके से हम करते रहेंगे तो जिस तरीके से अभी एक भाई कह रहे थे कि संयोजक हैं वो अभी भी इंडिया गठबंधन के, तो शायद मिश्रा जी को जानकारी नहीं है। वो संयोजक दिलीप जायसवाल जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के बिहार में। उनका एक बयान आता है, वो मंच से वो बोलते हैं कि शीर्ष नेतृत्व एनडीए का तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री आते हैं, मेरा लाडला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहते जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार उनके दिलीप जायसवाल के बयान के बाद तमाम लोगों को मंत्रिमंडल से हटा भी देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुर्सी का खतरा तो दिखाई देने लगा है। शीर्ष नेतृत्व क्या तय करेगा? अगर कोई बड़ा दल निकल के आता है, मुझे लगता है कि अधिकार उसको होना चाहिए। मगर अब देखते हैं चुनाव के नतीजे तो जनता तय करती है, सरकारें आपस में ये तय नहीं कर लेंगी। कोई भाजपा कह दे मैं आ जाऊंगी या सपा कह दे मैं आ जाऊंगी, कोई भी पार्टी हो, वहाँ तो आरजेडी है। तो क्या लगता है ये जो चुनाव होगा ये तय करेगा कि केंद्र की सरकार आगे अगले जो 3-4 साल जो बचे हैं तब तक चलेगी या फिर कुछ और मन में चल रहा है? जनता तय करेगी और जनता को इस बार सही से तय करना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात हो तो आप एक सही सरकार को चुनोगे। अगर आपने वही हिंदू मुस्लिम कराना है या कटोगे बटो की राजनीति को अगर आपने बढ़ावा देना, बिहार की जनता से मैं बहुत साफ साफ कह दूं, तो फिर आप किसी को भी चुन के बीजेपी को चुन के ले आइए, उसमें कोई बात नहीं। फिर चलाइए मंदिर में घंटा बजाइए, ना आपको न्याय मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जनता ही तय करेगी, पार्टियां तय नहीं करेंगी। रायसेना हिल्स की बात कर ले या दिल्ली दरबार की बात कर ले, यूपी और बिहार तय करता है। बिहार में 25 में चुनाव है, नीतीश की तस्वीरें पोस्टर से हटी हैं। दिलीप जायसवाल कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व एनडीए का तय करेगा कि मुख्यमंत्री होगा कौन। कुर्सी की लालसा नीतीश कुमार को, और दिल्ली दरबार की चाबी कहीं ना कहीं मानी जाती कि नीतीश के हाथ में है। मन में क्या चल रहा है आपके? देखिए, नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत जी ने कहा है कि पहले ये क्लियर हो जाए कि मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का। तो चुनाव से पहले उनकी मांग है कि उससे पहले जो है यहाँ के मुख्यमंत्री को तय कर लिया जाना चाहिए कि कौन आगे मुख्यमंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोल रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। तो इससे परिलक्षित हो रहा है कि नीतीश कुमार जी को एक अलग से लाइन जो है खींचनी पड़ेगी। और अगर केंद्र की सरकार ये गिरा देते हैं
तो वास्तव में नीतीश कुमार जी अपने बेटे का भविष्य संवार सकते हैं कि आने वाले भविष्य में निशांत जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। पता नहीं क्यों नीतीश कुमार जी भी बहुत ढीले चल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का प्रयास हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार को एकदम साइडलाइन करना चाह रहे हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का जो है मुख्यमंत्री बने। चूँकि वहाँ के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी कहे थे कि पगड़ी नहीं उतार रहे थे कि जब तक जो है मैं भाजपा की सरकार नहीं बना लूँगा तब तक मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा। तो ठीक वही है, अब वहाँ के लोग एकदम उस पर उतर आए हैं कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा ही दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। अब नीतीश कुमार को तय करना है कि हमें क्या करना है। अगर नीतीश कुमार को अगर हटाए जाने की बात हो रही है तो क्या लग रहा है, दिल्ली दरबार क्या डगमगा सकता है? एकदम डगमगा सकता है। अगर नीतीश कुमार जी अपने एमपीओं को लेकर जो है सरकार से अपना वो खींच लेते हैं तो एकदम डगमगा सकता है, एकदम सरकार चली जाएगी। तो ये देख रहे हैं, ये माहौल है ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ चल रहा है। हम लोगों के बीच में थे। बिहार की अगर बात कर ली जाए तो बिहार और यूपी ये दोनों तय करते हैं कि दिल्ली दरबार में रहेगा कौन। और अब 2025 में चुनाव है। दिलीप जायसवाल के आपने तमाम जो बयान हैं वो सुन लिए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और साफ तौर से कह दिया है कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, नीतीश कुमार जो इस समय विराजमान है, कहीं ना कहीं इर्द गिर्द ये नुकसानजनक स्थिति है। और दिल्ली दरबार क्या कुछ करने वाला, दिल्ली दरबार का आगे का भविष्य क्या होगा, बिहार का दरबार का आगे का भविष्य क्या होगा, ये भविष्य के गर्क में है। जनता डिसाइड करेगी। और खुद नीतीश कुमार जिनको माना जा रहा है कि एनडीए की जो केंद्र की सरकार है उनकी चाबी उनके हाथ में है, तो वो डिसाइड करेंगे। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम बड़ी खबरें और उनका ग्राउंड स्तर पर माहौल क्या है, पब्लिक क्या सोच रही है, अब तक मैं ये लेकर आता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।